हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज आप लोगों ने देखा होगा, कल हम लोगों ने यूनिट डिजिट 2 क्लास में ख़त्म कर लिया। आज हम कुछ नए टॉपिक के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चंस आता है कि 1 से 200 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को देखेंगे बहुत आसान तरीके से। कह रहा है कि 1 से अगर 200 तक, 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल 200 में अगर 1 से है तब 200 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से डिवाइड कर देते हैं और 5 चौक 20 यानी 40 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया 40 यानी इसका मतलब हुआ अगर 1 से 200 तक यानी कोई भी संख्या हो, अगर 1 से कह रहा है और 5 से विभाजित संख्याएं पूछ रहा है, कितने से विभाजित संख्याएं पूछ रहा है, तो डायरेक्ट लास्ट संख्या में हम उससे डिवाइड कर देते हैं। जो आंसर आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन कर दे कि 1 से 200 के बीच, यहाँ 200 तक था तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया आंसर, भाई 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। लेकिन इसके बीच बोल देगा तब हम क्या करेंगे। अब हम लोग इसको सीखने वाले हैं। इस कंडीशन में दिया है अगर 1 से 200 के बीच पूछ रहा है, के बीच वाले केस में क्या करते हैं हम, 200 को 5 से क्या करेंगे, भाई 5 से विभाजित पूछ रहा है तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 40, इसमें -1 कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 39। अब इस कंडीशन में 40 आंसर है। 1 से 200 तक में ऐसी 40 संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होगी, लेकिन 100-200 के बीच जो है 39 संख्याएं हैं। एक संख्या कौन सी कम होती है, वो है 200। अब क्योंकि 1 से 200 के बीच की अगर हम बात करें तो ये 2 से लेकर के 199 तक ही तो आएगी। तो ये जो संख्या होती है 200 5 से डिविजिबल थी, वो इसमें काउंट नहीं है, इसलिए -1 कर देते हैं। तो इसके बाद से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 से 400 तक 2 और 3 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं। अब 2 और 3 से, नहीं 2 संख्याएं दे देगा, तब कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस कंडीशन हम क्या करते हैं, क्योंकि 1 से 400 तक है, अगर 1 से पूछता तो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते, बट 2 से इसमें क्या करेंगे, 2 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका 6 आएगा, तो अब इसको हम क्या करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं, और जब 6 से डिवाइड करें इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 छंग 36, 40 6 छंग 36 यानी 66 आएगा। यानी हम ये देखते हैं कि भागफल कितनी बार जा रहा है। रिमाइंडर से यहाँ हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये 66 बार पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि 66 ऐसी संख्याएं हैं आपकी जो कि 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल हैं, दोनों से विभाजित हो जाएंगी। तो हमारा आंसर इस केस में 66 आ जाएगा, 66 आ जाएगा। दूसरा केस, अगर 1 से 500 तक पूछा है, 2 या 3 से विभाजित संख्याएं कितनी होगी। यहाँ 2 और 3 था और यहाँ 2 या 3 है, तो बस इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि अगर यह है तो क्या कंडीशन बनेगी, और है तब। और वाले में सिंपल क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे, उससे डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर यह है तो इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं। इसमें हम 1 से 500 तक की बात करते हैं, तो पहले हम 2 से कितनी संख्याएं होंगी ये निकालेंगे, तो 2 से 250 संख्याएं हो जाएंगी जो डिवाइड हैं। अगर हम 3 से निकालेंगे तो 500 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएगा, 3 एक नंबर 3 हो जाएगा, 2 बचेगा 20, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18। 166 संख्याएँ ऐसी हैं जो 3 से विभाजित हैं और 250 संख्याएँ ऐसी हैं जो 2 से विभाजित हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम की केस भी लेते हैं। अब 500 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। अब 6 से डिवाइड करेंगे 500 कितना आ जाएगा, 6 8 48, 6 8 48, 2 बचा 20, 6 3 18, 6 3 18 यानी सॉरी ये कितना आ गया, 6 छंग 36 कितना हो जाएगा, 6 8 48 आ गया, तो 20 और 6 3 18, 83 आ जाएगा। यानी 83 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 500 के बीच में जो 6 से विभाजित हैं। 166 ऐसी संख्याएं जो 3 से हैं, और 250 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से विभाजित है। लेकिन हमें चाहिए कि 2 से विभाजित हो या 3 से विभाजित हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो इसको ऐड कर देते हैं, यानी 250 + 16
और जो एलसीएम वाला केस होता है इसे हम माइनस कर देते हैं, 83 माइनस कर देंगे। तो आप बताइए कि कितना आएगा इसका आंसर। 250 प्लस 166 माइनस 83 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 333। यानी 333 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 500 के बीच में जो या तो 2 से डिवाइड होंगी या 3 से डिवाइड होंगी, ऐसी संख्याएं हैं। तो हमारा आंसर इस केस में ये करते हैं। यानी 2 और 3 वाले केस में क्या करते हैं, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं और वाले केस में और उसको डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन या वाले केस में क्या करते हैं, हम अलग अलग सबका निकालते हैं, फिर एलसीएम से निकालते हैं और दोनों को अलग अलग को जोड़ के एलसीएम वाला माइनस कर देते हैं, क्योंकि एलसीएम वाले में ही इन दोनों संख्याएं एक साथ आई होंगी, बाकी तो अलग अलग हैं। तो पूछ रहे हैं 2 से विभाजित हो या 3 से विभाजित हो, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम और क्वेश्चंस देखेंगे, इस पे बनते हैं। और आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अब 5 में हम लोग ये देखने वाले हैं कि यदि संख्या 1 से ना दी हो, अभी तक 1 से दी थी, अब ये संख्या देते 20 से यानी 20 से 100 तक, 20 से 100 तक 5 से विभाजित कितनी संख्या है, 5 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। अब यहाँ पर 1 से नहीं दिया है, 20 से 100 तक दे दिया है, 20 से 100 तक 5 से विभाजित कितनी संख्या। अब हम कैसे करें, अगर 1 से 100 होता तो हम डायरेक्ट इसमें 5 से डिवाइड करते हैं, 20 आंसर आ जाता। बट इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम कैसे करते हैं, तो इसको हम देखने वाले हैं। इसमें हम अलग अलग निकालते हैं। जैसे इसको 5 से डिवाइड करेंगे, पहले हम 1 से 20 तक कितनी संख्याएं होंगी निकाल लेंगे, तो ये 4 आ गया। इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, 20 आ गया। मतलब 1 से 20 तक 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से डिविजिबल है, और 1 से 100 तक जो है 5 संख्याएं ऐसी हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, 20 संख्याएं हैं तो 20 में से इससे पहले वाली माइनस कर देंगे, -4 हो गया। इसमें +1 कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो आंसर कितना आ गया, 17 आ गया। अब कैसे आ गया, एक बार इसको और समझते हैं। इस तरीके से समझते हैं, अगर 1 से दिया होता, अगर हम कहें 1 से 20 तक पहले निकालते हैं, फिर 1 से 100 तक निकालेंगे, तो 1 से 20 तक कितनी संख्याएं आ रही थी, 4 आ रही थी। 1 से 100 संख्याएं कितनी आ रही थी, 20 आ रही थी, जो 5 से विभाजित है। तो हमें चाहिए कितना, 20 से 100 चाहिए। तो 20 से 100 के लिए क्या करेंगे, ये 20 तक वाली घटा देंगे उसमें से, तभी तो इसके ऊपर वाली संख्याएं बचेंगी भाई, 21 से 100 तक बचेंगी। तो 20 से 100 के लिए क्या करते हैं, 20 - 4 +1 करते हैं। और +1 क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो 20 है लास्ट वाला, ये 20 से ये हमारा इसमें काउंट है, लेकिन ये 20 हमारा इसके साथ रहेगा, इसलिए +1 कर देते हैं और हमारा आंसर 17 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में इस तरीके से निकालते हैं। आशा करते हैं आप समझ में आया होगा। और आइए क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इसी तरीके से, ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेगा, या वाला या और वाले या जो भी मिलेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम में। जैसे दिया है आपको 79 से 253 तक 7 से विभाजित दिया है। 7 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं, 7 से विभाजित कितनी संख्या आपको ये बताना है, 79 से लेकर 253 तक। तो इसको किस तरीके से निकाल लेंगे, आप गिन तो पाएंगे नहीं। तो इस संख्याओं को हम कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे। तो सिंपल बात है, पहले 79 है तो हम 7 से है तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 × 91 करें, हम 7 × 91 करें, मतलब 11 बार ये डिवाइड होगा। और 253 तक की बात है तो 253 में 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 × 21 4 और कितना आ जाएगा, 7 × 21 4 43 7 × 25 35 7 × 42 यानी 36 आ जाएगा। ये आ गया। तो इसमें क्या करते हैं, अभी हमने बताया है कि ऐसी संख्याओं में क्या करते हैं, ये 36 आया है, -11 कर देते हैं, +1 कर देंगे।
और इसको जब करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसका घटाते हैं हम, ये 37 हो जाएगा, +1 करेंगे 37 से अगर घटाएंगे तो 20 कितना आएगा, 6 आएगा। चेक करिएगा एक बार कितना आ रहा है इसमें। एक बार यहाँ पर हम देखेंगे +1 करेंगे, लेकिन ये देखिए कि 7 का जो है 79 से इसका 12वां मल्टीपल लेंगे, क्योंकि 79 से कह रहा है 253 तक, क्योंकि इसको 11 जो आ रहा है इसके पहले आ रहा है भाई, 11 7 77 हो रहा है ना, तो 77 तो हमारा कम हो रहा है इससे, तो इसका मतलब हुआ कि हम इसका 12वां मल्टीपल लेंगे, तो यहाँ पे हम 12 कर देंगे, यहाँ पर 12 कर देंगे, तब इसके तक में आएगा ना, क्योंकि 11 से 77 हो रहा है जो कि इससे कम है, तो इसका मतलब इसका हम अगला मल्टीपल लेंगे, 11 बार नहीं 12वां मल्टीपल लेंगे, इसका 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 कर देंगे और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा भाई, 37 हो जाएगा, 12 आ जाएगा 25, तो इसका आंसर 25 निकलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम में, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। तो आज की क्लास में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।